हे गाइस, हियर इज साहिल सिद्दीकी। यहाँ पर हम बातें करेंगे इस वीडियो में एडमिट कार्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक्यूरेटली मतलब क्या है। अब देखो बेटा, एडमिट कार्ड को मैक्सिमम बच्चा सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो एग्जाम को ही नहीं सीरियस लेते, लेकिन खैर अगर मैं बात करता हूं एडमिट कार्ड की तो बेटा प्लीज़ इसे बहुत सीरियस लीजिएगा। इसके नाम को ही पढ़िएगा, एडमिट कार्ड, कार्ड टू एडमिट इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। मतलब इसी के बलबूते पर आप एग्जाम के अंदर बैठ पाओगे। और अगर आपने इस पर गलतियां करी तो बेटा कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कई बार आप एडमिट कार्ड को सीरियसली नहीं लेते हो, क्लियर। या आप सोच लेते हो कोई कोचिंग का टेस्ट है, ठीक है, और आप उसे देने जा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, कई बार आप एडमिट कार्ड को सीरियसली फॉलो नहीं करते हो और आप सेंटर से या तो वापस कर दिए जाओगे या तो आपका वो काफ़ी टाइम खा जाएंगे, गॉट इट, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट जाता है। और ऐसा बहुत सीरियस कैंडिडेट के साथ हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पिछले पास्ट ईयर में ऐसे कई सारे अच्छे बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए। और वजह क्या थी, उन्होंने एडमिट कार्ड को सीरियसली फॉलो नहीं किया, सेंटर पे 1 मिनट लेट पहुंचे। उनका जो है, अगर उनका सेंटर पड़ा है आपका केंद्रीय विद्यालय मतलब या नवोदय विद्यालय का, तो नवोदय विद्यालय कहाँ का, वो इसमें कंफ्यूज हुए, गलत जगह पर पहुंचे। तो बहुत सारी चीज़ें हम एडमिट कार्ड में फॉलो नहीं करते। आपने उनका ड्रेसिंग स्टाइल जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने अटायर्स बोले हैं पहनने को, आपने वैसा आपने अगर पहनावा नहीं रखा तो इन सारी चीज़ों से वो आपको वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए यहां पर हम एडमिट कार्ड को डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है बेटा। जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत सीरियस लेना। अपने अपने एडमिट कार्ड खोल लीजिए और इसको समझना चालू करो। देखो बेटा, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका इस बार जो इन्होंने दिया है वो 3 पेज का दिया है, ठीक है। पहले पेज में ये क्या करते हैं, आपकी डिटेल्स और उसके साथ साथ डिटेल के साथ साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब अभी समझा रहा हूं। इसके बाद दूसरा पेज जो आता है वो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स का है। और तीसरा और आखिरी पेज है एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट। इन्होंने कुछ एडवाइजरी जारी की है क्योंकि कोविड-19 आपका इफेक्ट किया है, तो इन्होंने यहां पर कुछ एडवाइजरी जो इन्होंने दी है वो 3rd पेज पर दी है। तो इन्होंने एडमिट कार्ड आपको जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये तीनों पेज निकालोगे। सेंटर पर आप ये तीनों पेज लेकर जाना। मैं फिर कह रहा हूं, एडमिट कार्ड में आप तीनों पेज निकालोगे और सेंटर पे आप तीनों पेज लेकर जाना, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पेज की। सबसे पहले फर्स्ट पेज में इन्होंने आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जनरल कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन, डिसेबिलिटी और आपका सिग्नेचर, इन सारी चीजों पर बात करी। फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम जो भी आपने डाल रखा है, अगर हिंदी डाला है तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन अगर आपने पेपर का मीडियम डाल रखा है इंग्लिश तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है 13 सितंबर। इसके बाद रिपोर्टिंग टाइम, यहां पर फोकस करिएगा। रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री टाइम एट सेंटर इन्होंने 1 बजे दोपहर का बताया है, 1 PM। तो आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग टाइम को हल्के में ले लेते हो, ठीक है। 1 बजे बोला है मतलब आपको 12:50 पर वहां पर मौजूद होना है, ठीक है। बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि सेंटर पर कम से कम मतलब मिनिमम आप घर से जब निकलो तो इस हिसाब से जाओ कि सेंटर पर मिनिमम कम से कम 1 घंटे पहले आप वहां बाहर बैठे रहो, क्लियर। तो बेटा इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम बोला है सेंटर पर, एंट्री टाइम, एंट्री 1 बजे से चालू हो जाएगी और गेट क्लोज हो जाएंगे सेंटर के 1:30 बजे। यकीन मानो 1:30 के बाद 1 सेकंड भी होगा ना, एक सिंगल सेकंड होगा अगर, तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी। आप गेट भड़भड़ाते रहना, वास्ते देना दुनिया भर के, लेकिन वो गेट नहीं खुलने वाला। तो 1 से 1:30 के बीच में आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री कर जाना है, ठीक है। 1 बजे से वो अलाउ कर देंगे एंट्री, 1:30 बजे क्लोज कर देंगे। क्लोज का मतलब क्लोज, बात खत्म वहां पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट की टाइमिंग बेटा आपकी दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी, 2 PM से 5 PM। उसके बाद टेस्ट सेंटर नंबर, जो भी आपका टेस्ट सेंटर नंबर है इसको हटाइए। इसके बाद आपका सेंटर कहां पर पड़ा है इन्होंने दिया है। इसके बाद अब सेल्फ डिक्लेरेशन आता है। सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग मतलब ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो। सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद, क्लियर। जैसे हम लोग बायो में पढ़ते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वैसे बेटा यहां पर क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन। आप खुद से डिक्लेयर करोगे कुछ बातें। यहां पर इन पर बात करने से पहले एक बार इतना हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। जिन लोगों ने पेपर हिंदी में डाला उनका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन जिन्होंने पेपर इंग्लिश में डाला है उनका पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। 1:30 बजे से आपकी क्या होगी बेटा, 1:30 बजे से याद रखना 1:30 बजे गेट बंद। एक दोबारा सुन लेना कायदे से एक बार, आपको सेंटर पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, ये आपको सजेशन है। 1 बजे से एंट्री चालू हो जाएगी, आप सेंटर के अंदर होगे, क्लियर। 1:30 बजे एंट्री हो जाएगी बंद, 2 बजे हो जाएगा पेपर शुरू, 5 बजे पेपर खत्म।
ठीक है। आइए अब यहां पर सेंटर को या बोल दीजिए वेन्यू ऑफ टेस्ट को के बारे में एक बात बोलूंगा कि आप जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट सेंटर पड़ा कानपुर, तो आपको क्या करना चाहिए, एक दिन पहले उस सिटी में पहुंचकर आप अपने सेंटर को देखकर चले आइए, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। कई बार क्या होता है बेटा, एक ही नाम के कई स्कूल होते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपका स्कूल कौन वाला है, ठीक है। तो इस वजह से एक दिन पहले ही आप जाकर अपना सेंटर देखकर आप दोबारा अगले दिन पेपर देने जाइए, ज्यादा अच्छा होगा। बेटा ये सजेशन दे रहा हूं, ये काफी सालों के एक्सपीरियंस के बाद, काफी बच्चों की गलतियां देखने के बाद आया है, इसलिए हर एक चीज सीरियसली फॉलो करना। एक भी घटना घट गई पूरे साल की मेहनत खराब। आइए अब बात करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन पर। यहां पर वो भाई आपका नाम दिए हुए हैं, आप कहां के हो ये दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं ये आप डिक्लेयर करते हो खुद से। क्या क्या डिक्लेयर करते हो? पहला पॉइंट कहता है इनका, पहला पॉइंट कहता है कि आपने इनकी वेबसाइट जो कि nta.neet.nic.in है, उस पर दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, जो भी एडवाइजरी दी है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसके बाद यहां पर कहते हैं कि पिछले 14 दिनों में, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, पिछले 14 दिनों के बारे में आपसे पूछा है। भाई कोविड से रिलेटेड पूछ रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि 14 दिन में बोलते हैं सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। तो कह रहा है पिछले 14 दिनों में क्या क्या चीजें हुई हैं। पहला, द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम, अगर आपको फीवर है, कफ है या ब्रीथलेसनेस है, सोर थ्रोट, रनी नोज या बॉडी एक है, बॉडी में दर्द है किसी प्रकार का, तो आपको इस पर क्या करना है, टिक मारना है। जो भी आपके साथ इस समय घट रहा हो, जो भी सिम्टम आपकी बॉडी शो कर रही हो, आपको उस पर टिक करना है। अगर इसके अलावा कुछ और सिम्टम आ रहे हैं तो वहां पर नीचे इन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, वहां पर लिख देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा दूसरा इन्होंने बोला है आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन में, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। अगर कोई कोविड-19 का कंफर्म केस है तो अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में आए हो, ठीक है, तो बेटा यहां पर आप उस पर भी टिक मारोगे, बी वाले पर। सी है, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, मतलब आप कोविड-19 से पीड़ित किसी बंदे के संपर्क में नहीं आए हैं, ना ही आपको क्वारंटाइन किया गया है, ठीक है, तो आप थर्ड पे टिक मारोगे। चौथा पॉइंट है कि आप भाई पिछले 14 दिनों में कौन कौन से सिटीज में गए हो, तो उस सिटी का, या अगर आप विदेश यात्रा की हो तो उस विदेश का, जो भी देश है उसका यहां पर नाम जिक्र करोगे, उसके साथ साथ जिस दिन आप अराइव किए हो, ठीक। तो ये सारी बातें इन्होंने यहां पर सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रखी है। पहला पॉइंट क्या था सेल्फ डिक्लेरेशन का? पहला पॉइंट था भाई कि आपने इनकी सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ रखी है, जो आप नहीं पढ़ते हो, इग्नोर करते हो, पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि पिछले 14 दिनों में आपको अगर फ्लू लाइक सिम्टम हुआ, फीवर का, ब्रीथलेसनेस, सोर थ्रोट, बॉडी है, तो आप इस पर टिक मारोगे। इसके अलावा कुछ तो वो आप लिखोगे, ठीक है। अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो कोविड-19 वाले बंदे के तो बी वाले पे टिक मारोगे। अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई चक्कर नहीं, कोविड-19 के आप संपर्क में नहीं आए हो, ना ही आपको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको क्वारंटाइन नहीं किया गया है, तो आप सी पे टिक मारोगे। पिछले 14 दिनों में जिन जिन सिटीज में गए उनका नाम लिखिए और डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी, मतलब आप उस जगह पर किस तारीख को गए हो, ठीक है। अब बेटा इसको आप बहुत ज्यादा सीरियस लीजिएगा, वरना कोविड फैलने का खतरा ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मान लीजिए मुझे फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस, सोर थ्रोट या बॉडी एक है, तो सर क्या मतलब हमें पेपर नहीं देने दिया जाएगा? पेपर देने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, पेपर देने दिया जाएगा, लेकिन आपके लिए क्या होगा, एक अलग से रूम बना रखेंगे, ठीक है। वो आपको अलग रूम में बैठा के पेपर दिलवाएंगे, लेकिन पेपर देने से आपको ये नहीं रोकने वाले, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब बेटा अच्छे से सुन लेना कायदे से। अब ये जो अगर आप कई मतलब बहुत छोटे छोटे डाउट होते हैं यार तुम्हारे, अगर कहोगे कि सर मैं कुछ दिन पहले लखनऊ से होके आया था, सर मुझे डेट नहीं याद है, कुछ नहीं, कुछ भी फर्जी लिख देना, इनको क्या पता तुम गए थे कि नहीं गए थे, कौन सा तुमसे टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी वाले भी टिक मार दोगे तो कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम कोविड-19 वाले के संपर्क में ही नहीं आए, ना ही तुम क्वारंटाइन हो, तुम्हारी टिक मारते ही वो मान लेंगे, ठीक है। मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ईमानदारी से भरें, बाकी आपकी मर्जी बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब भाई हमारी जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, हम इसकी हेल्थ इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बेटा जो सेंटर है इसके पास ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि आपको पेपर देने से रोक सकता है। वैसे जनरली रोकते नहीं, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर के होते हैं। तो थर्ड पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कह रहा है कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 2 पर, इसके जस्ट पीछे वाले आगे वाले पेज पर दिया हुआ है, वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, और आपका जो एडवाइजरी जारी की गई है पेज नंबर 3 पर, उसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब उसके बाद यहां पर कैंडिडेट फोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई है, वही सेम फोटो आपको यहां पर लगानी है। प्लीज कुछ ऐसा मत करना,
ठीक है कि सर कोई भी फोटो लगा दें, कैसी भी लगा दें, नहीं, जो एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो है वही फोटो यहां पर लगाना। अगला, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। कोशिश करना कि बेटा मतलब बार बार ऐसा होता नहीं कि हम थंब लगाए 10 बार लगाने पर आपका वो क्या हो जाता है, पूरा आपस में पूरा मैसअप हो जाता है आपका थंब इंप्रेशन। तो ऐसा मत करना, एक जगह प्रैक्टिस कर लेना 3-4 बार, बस एक बार रखो और हटा लो, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर, आपके पिताजी या माताजी का भाई सिग्नेचर होगा, माता पिताजी अगर नहीं है तो सिर्फ उनका नाम सिंपली लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। अगला है कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर। तो अब बेटा यहां पर क्या चीज कब भरनी है, क्या चीज कब लगानी है, इस पर ध्यान रखना। आपकी फोटो और आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, ये तो आपको सेंटर पहुंचने से पहले करना है। मतलब आप एडमिट कार्ड निकालिए, तुरंत फोटो चिपकाइए वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में थी, और अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाइए इस पे, ठीक है। और पेरेंट के सिग्नेचर में अगर पेरेंट हैं तो उनसे साइन कराइए। अगर मान लीजिए पेरेंट आपके नजदीक नहीं है भाई, तो आप क्या करिए, सिंपली उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। आपको लेकिन यहां पर फोकस करना है कि ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर दिया हुआ है, ये आपको तब सिग्नेचर करना है जब इन्विजिलेटर आपके पास आएगा आपका एडमिट कार्ड देखने के लिए, या अटेंडेंस शीट लेकर आएगा, उस समय आपको यहां पर सिग्नेचर करना, वही वरना लफड़ा क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सेंटर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड निकालते ही फोटो चिपकाइए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाइए, पिताजी माताजी का सिग्नेचर लगाइए इफ अवेलेबल, और इसके बाद आपका अपना जो सिग्नेचर है वो आपको सेंटर में जब अटेंडेंस शीट लेकर इन्विजिलेटर आएगा तब आपको लगाना है। क्लियर? आइए अब हम आगे बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने कैंडिडेट को दी है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आपको समझाते चले जाते हैं, ठीक है? पक्का? यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए पहला पॉइंट कहते हैं, एज अ प्रिकॉशन फॉर कोविड-19 द कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एज इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम एट सेंटर इन द एडमिट कार्ड। मतलब भाई रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना, वरना एंट्री नहीं करने देंगे। ये रहा पहले पॉइंट का मतलब। मैं आपको वो बातें बता दूंगा, पूरा पॉइंट पढ़ दूंगा इंग्लिश में, ठीक है? आप अपने एडमिट कार्ड में पढ़ते रहिए, ठीक है? उसके बाद जो कह रहा है वो मैं आपको क्लियर कट बताता जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू इंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट बंद होने के बाद किसी भी कीमत पर आपको घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल हल्के में मत लेना, वाकई में नहीं घुसने देते, तुम कुछ भी कर लो। तीसरा पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। अर्थात एक बार आप अंदर घुस गए तो 3 घंटे बाद ही बाहर निकलोगे। क्लियर? बीच में आप बाहर नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर। चौथा पॉइंट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट अ टाइम ओनली। अर्थात आपने पेपर खत्म कर लिया, खत्म करने के बाद जब तक इन्विजिलेटर आपसे कहे ना तब तक आपको अपनी सीट से उठना नहीं है। क्लियर? और इसके साथ साथ एक बार में एक बच्चा ही बाहर जाएगा जब एग्जाम खत्म हो जाएगा। पांचवा पॉइंट, ऑल फिफ्थ पॉइंट है, ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइजरी फॉर कोविड-19 गिवन विद द एडमिट कार्ड एंड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू देम। कह रहा है कि भैया एडमिट कार्ड के तीनों पन्ने डाउनलोड कर लेना और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी कायदे से पढ़ लेना। पढ़ने की अब जरूरत नहीं क्योंकि समझा दे रहा हूं, ठीक? अगला पॉइंट नंबर 6, एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं। पेज नंबर 1 सेंटर डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। पेज नंबर 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एडवाइजरी दी है पेज नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 7, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसको, उसके हिसाब से उन्होंने एडमिट कार्ड बनाया। चलिए खत्म है पॉइंट में कोई दम नहीं। पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। बस वही बात इन्होंने रिपीट की जो मैंने आपसे कहा कि एक दिन पहले जाकर अपना सेंटर देख लीजिएगा, वरना आपका लफड़ा क्रिएट होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है? एक तो अब कोविड-19 आ गया है, इससे पहले बच्चों का पेपर छूट जाता था, गलत सेंटर पहुंच जाते थे। तो अब बेटा क्या है कि कह रहे हैं एक दिन पहले ही जाकर आप बिल्कुल प्लानिंग कर लीजिए। हाँ भाई मैं इस चीज से यहां पर पहुंचूंगा, ये मेरा सेंटर है, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। और खास तौर से जिनका नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इस टाइप के होते हैं, डीपीएस हो गया या एलपीएस हो गया, इस टाइप के स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कंफ्यूज मत होना, बहुत होता है बच्चों के साथ। आपका क्या पता एलपीएस कहीं और का हो और आप बस एलपीएस सुन के चले गए। सारे एलपीएस में थोड़ी सेंटर है, किसी एक ही में होगा ना। अगला आपका क्या है? अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, इफ रिलीजन और कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग। अगर आप धर्म रीति रिवाज का कोई भी आप पहनावा पहनते हो, अटायर मतलब पहनावा, क्लियर? अगर कोई भी आप धर्म रीति रिवाज, मान लीजिए अगर आप
सिख हैं तो आप कड़ा पहने हुए हैं या पगड़ी पहने हुए हैं, आप मोहम्मदन हैं, आप बुर्का पहने हुए हैं, तो बेटा आपको क्या है सेंटर पर थोड़ी और जल्दी पहुंचना है ताकि वो आपकी प्रॉपर चेकिंग कर पाए, वरना कहीं ऐसा ना हो रिलीजियस अटायर के चक्कर में आप नकल मार दो। तो पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर अटैच विद अ लॉन्ग रॉड विल बी कैरिड आउट विदाउट फिजिकल टचिंग। चलो कह रहा है भैया एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है, कॉमन सेंस, नाम ही बता रहा कार्ड टू एडमिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, गॉट इट। तो बेटा एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें आपका फोटोग्राफ होना चाहिए और इसके साथ साथ आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होनी चाहिए। फ्रिस्किंग मतलब आपकी चेकिंग करेंगे वो प्रॉपरली, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ मेटल डिटेक्टर, मतलब टेस्ट नहीं करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। अब कॉमन सेंस है, कोविड-19 चल रहा है, फिजिकल कांटेक्ट अगर ऐसे ऐसे करके वो अगर चेकिंग करने लगे तब तो फैले जाएगा, तो ये मैंडेटरी का मतलब ही नहीं रहा कुछ। अगला पॉइंट नंबर 11, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब ये आइटम है जो आप एग्जाम में ले जा सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड वो तो ले ही जाना है, जिसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। भाई आप टिक विक सब घर से मार के जाना, वहां टाइम मत खराब करना, ठीक है। डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, चलो ठीक है। हाँ ये अच्छा पॉइंट है कि A4 साइज का पेपर पर ही आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। A4 साइज का मतलब वो जो जनरल पेपर फोटोकॉपी में इस्तेमाल होता है, यूजुअली A4 साइज का पेपर ही हम यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने बोला है भैया कुछ भी मत करना जो कह रहे हैं, क्योंकि इनका एक पॉइंट पहले क्या था, स्ट्रिक्टली इनकी बातों पर एडियर रहना है, चिपक के रहना है, ठीक है। अब बेटा A4 साइज के पेपर पे आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन, टिक विक मार के फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ के साथ साथ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, पेरेंट का सिग्नेचर, ये 3 चीज आपको करके जाना है, लेकिन अपना सिग्नेचर नहीं करना है वो इन्विजिलेटर के सामने। अगला कहता है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ठीक है, पानी का कोई जुगाड़ वहां मौजूद नहीं होगा। आपकी जो वाटर बॉटल हो वो आपकी कैसी हो, ट्रांसपेरेंट, वही बिस्लरी की जैसे आती है 20 रुपए वाली, ठीक है। तो आपकी ट्रांसपेरेंट बॉटल हो, बिल्कुल सेलो की मेटल वाली बॉटल या कोई भी ऐसी डिजाइन वाली बॉटल नहीं ले जाइएगा, वरना नकल होने का खतरा है, ठीक है। तो मतलब प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करना, ये बहुत ही सीरियस चीज है। कहोगे अरे सर पानी की बोतल पे बात कर रहा है, वो तुम्हें झिला देंगे वहां पर, तो हम फिर कह रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया लेवल का एग्जाम है, ठीक है, इसमें वो कुछ भी गड़बड़ी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं सीरियसली लो बच्चे, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए आपके पास, वाटर बॉटल जो ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा अगला पॉइंट है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट। अब बेटा आप वहां पर मौजूद हो तो वहां पर आपकी क्या लगेगी, अटेंडेंस, ठीक है। मैम या सर जो भी होंगे आपके पास एक कागज लाएंगे और उस पर क्या होगा बेटा, उस पर आपको एक फोटो लगानी होगी, ठीक है, आपसे वो साइन भी करवाएंगे उसके ऊपर। तो बेटा इसका मतलब हुआ कम से कम, अब आप अच्छे सुनना मेरी बात, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई थी, एक फोटो तो आपकी उसके बाद एडमिट कार्ड पे लगेगी, क्लियर, पेज नंबर 1 पर, ठीक है। उसके साथ साथ 3 फोटो, मैं जो बोल रहा हूं उसे करना बच्चे, 3 फोटो कम से कम अलग से लेकर जाना, वही वाली, क्लियर, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में, एक एडमिट कार्ड पर 3 और अलग से लेकर जाना, उसमें से एक अटेंडेंस शीट पे लग जाएगी, ठीक है, पर 3 लेकर जाना, सेफ साइड लेना, ठीक है। अगला पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, खुद का हैंड सैनिटाइजर छोटा से लेके जाना 50 ml का, ठीक है, इतना बड़ा मत लेकर जाना कि उसमें कोई ना कोई मशीन फिट करके चले जाओ। 5th पॉइंट मास्क एंड ग्लव, ठीक है बेटा, मास्क एंड ग्लव वो प्रोवाइड करेंगे लेकिन सेंटर के अंदर, ठीक है। तो जब आप अपने होटल से या कहीं पर जहां पर भी आप रुके हो वहां से जब तक आप वहां से जब आप सेंटर तक की यात्रा करोगे, ठीक है, थ्रू एनी व्हीकल, जब आप यात्रा करोगे तो उस दौरान ग्लव्स और मास्क आप अपने लगा कर जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको वो मास्क और ग्लव्स उतार के फेंकने हैं, वो आपको खुद दे देंगे मास्क और ग्लव, गॉट इट। अगला अगर पीडब्ल्यूडी आप हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 कहते हैं बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन द सेल्फ डिक्लेरेशन इन लेजिबल हैंडराइटिंग, लेजिबल मतलब साफ साफ जो पढ़ने योग्य हो, लेजिबल हैंडराइटिंग, पेस्ट द फोटोग्राफ, पुट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर एट द लेजिबल एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस, दे शुड इंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मस्ड, स्मस्ड मतलब आपका बिल्कुल धुंधला ना हो या मिला हुआ सा ना लगे। द कैंडिडेट हैज टू पुट देयर सिग्नेचर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर इन द एग्जामिनेशन रूम और हॉल। तो बस वही बात इन्होंने फिर रिपीट करी है कि भैया
साफ साफ इन्होंने कहा है जो चीज जहां पर कही गई है वहीं पर कीजिएगा, फोटोग्राफ वहीं पर पेश करिएगा, पढ़ लीजिएगा। जहां पर फोटोग्राफ पेश करने को बोला है फोटोग्राफ वही पेश करिएगा जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में थी। जहां पर वो बोल रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन वहीं पर लगाइएगा। स्मच नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि 10-12 से घिस दिए उसको और जो है बिल्कुल खराब हो गया लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, समझ लो एडमिट कार्ड खराब हो गया। गॉट इट। तो अब बेटा क्या करना, बिल्कुल एक बार ऐसे रखना और हटा देना उंगली, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मजाक में मत लेना इनकी एक भी बात को, बहुत सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर। चलो अब इधर देखना बेटा, आगे बातें करें। और पेरेंट के सिग्नेचर को लेकर मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा इशू मत क्रिएट करना। पेरेंट अगर आसपास है ठीक है, नहीं तो उनका सिग्नेचर करना मत, सिर्फ उनका नाम लिख देना अपने हाथ से, ठीक, या अपने फ्रेंड से करा लेना तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 13, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 13 सही से सुनिएगा, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूव्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट पैन कार्ड। हाँ, तो यहाँ पर बेटा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर आप मोबाइल में आईडी लेकर जाते हो या आप अपनी आईडी की फोटो कॉपी लेकर जाते हो तो ये नहीं मान्य है। क्या बोला? मोबाइल में या आप फोटो खींच के या आप किसी पेपर पर अगर आप आईडी लेकर जाते हो तो ये मान्य नहीं है, ये आपकी एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। आपको ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। आईडी में आप यूज करोगे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड का एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड और आपका इतनी ही आईडी आप यूज कर सकते हो। गॉट इट। आगे इन्होंने कह दिया है ऑल अदर आईडी या फोटो कॉपीज एवन इफ अटेस्टेड, चाहे आप किसी से अटेस्ट भी करा लो या स्कैन फोटो हो आईडी की मोबाइल फोन में, ये कंसीडर नहीं की जाएगी एज वैलिड आईडी प्रूफ। नाउ अगला पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। आगे बढ़िए। अब पॉइंट नंबर 15, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग, मतलब आप कोई भी ऐसी पर्सनल चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया या वॉच हो गई, ये सारी चीजें मत लेकर जाइएगा। वहां पर आपका मोबाइल, आपका पैसा, इन सारी चीज को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर सेंटर में जाएंगे कैसे, पैसा तो खर्चा होगा, बस उतना ही लेकर जाना जितना काम का हो। और सच ये है कि लाख मना करें, ठीक है, इन्हें क्या करना, अपने पैसे को जो भी इन्विजिलेटर है उसे पकड़ा देना और निकलते हुए वो पैसे वापस ले लेना, ठीक है। अब बेटा कोशिश करना कि चीजें जो है कोई भी फालतू चीज लेकर मत जाना। जितना इन्होंने कहा है, एडमिट कार्ड, 3 फोटोग्राफ, ठीक है, वही जो आपकी फॉर्म में आपने लगाई थी, उसके साथ आपका आईडी प्रूफ, ये 3 चीजें मस्ट हैं। ग्लव्स और मास्क वो आप लगा के जाओगे और 50 ml का हैंड सैनिटाइजर। आगे बात करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, शूज और फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। तो बेटा जो इन्होंने बुलेटिन, याद करो मैंने एक वीडियो और बनाया था नीट को लेकर, इन्होंने बुलेटिन में ड्रेस कोड बताया है, ठीक है। ड्रेस कोड की आप क्या पहन सकते हो, तो भाई जूता या हाई हील्स, आप अगर ऐसा जूता जिसका सोल बहुत मोटा हो या हाई हील, या आप अगर फीमेल हो तो बेटा फीमेल में बड़ी बड़ी बटन वाले कपड़े आते हैं, तो ये सब आप वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ क्या पहन के जाना बेस्ट होगा, वरना ये आपको इसमें भी झिला देंगे, चेकिंग के चक्कर में आपका टाइम लॉस करा देंगे। हल्का डाउट हुआ ना तो बीच एग्जाम में खड़ा करके चेकिंग चालू, 15 मिनट गया। तो अब इसमें आपको क्या करना है, हवाई चप्पल पहनो, सिंपल लोअर डालो, सिंपल आप जो है फुल स्लीव वाली शर्ट नहीं पहनना बेटा, हाफ स्लीव, ठीक है। फुल स्लीव वो काट देंगे, ठीक है। तो हाफ स्लीव वाली आपको क्या करना है बेटा, हाफ स्लीव वाली आपको शर्ट या टी शर्ट पहननी है, सिंपल लोअर पहननी है, सिंपल आपको स्लीपर पहननी है और आपको जाना है। वॉच वगैरह लगा के मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल भैया क्या करना है, सिंपल कपड़े पहनिएगा और बिल्कुल भी किसी प्रकार की अटन बटन टाइप के फैशनबाजी वाला काम वहां पर मत करना बेटा। वहां पर एग्जाम देने जा रहा हूं, फैशनबाजी करने नहीं। गॉट इट। तो अभी हवाई चप्पल, लोअर, सिंपल टी शर्ट या शर्ट, याद रखना हाफ हो हाफ, क्लियर। अच्छा, अब ये हो गई इनकी जो है ड्रेस कोड के ऊपर बातें। अगला अब पॉइंट नंबर आया अब हम लोग का 17, कह रहा है ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन मस्ट बी हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर, फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन एवल्यूशन ऑफ योर हमारा आंसर शीट। जो एडमिट कार्ड आप लेकर जा रहे हो 3 पेज का है ना, वो तीनों पेज आपको जो इन्विजिलेटर होगा, आपका मतलब जो आपका रूम संभाल रहा है, जो भी बंदा बंदी जो भी होगी, मैम सर जो भी होंगे, आपको अपना एडमिट कार्ड उन्हें हैंड ओवर करके आना है। क्या बोला है, एडमिट कार्ड उन्हें देकर आना है, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो आप लेके जा रहे हो वहां हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एडमिट कार्ड जो आप निकाल रहे हो ना, उसकी एक फोटो कॉपी अपने घर पे रखना,
ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी अपने घर में रखनी है, क्योंकि वहां पर एडमिट कार्ड आपका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 18, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट। बिल्कुल वो तो फैक्ट है, आपका टेस्ट खत्म, आपको ओएमआर शीट देनी है, और ओएमआर शीट ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी दोनों आपको देनी है, ठीक है। इन्वेटर को दे दिया, एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट। सिर्फ आप अपने साथ टेस्ट बुकलेट लाओगे, एडमिट कार्ड उनको देकर आओगे, उनको जो है आप ओएमआर शीट देकर आओगे, कोरोना मत दे के चले आना। पॉइंट नंबर 19, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन। कोई भी गड़बड़ी मत करना, ठीक है। मोबाइल फोन नकल मत करना, वो कॉमन सेंस है। पॉइंट नंबर 19 आपके काम का नहीं। 20 पर आइए, एनटीए वेबसाइट चेक करते रहिएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन आती है तो उसे पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत लो, अगर कुछ नया आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए आपके लिए, ठीक है। तो अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद अब मैं आपको मुद्देजनक बातें बता दूं क्या है, ठीक है। ये रही इनकी बातें। अब मैं आपको बिल्कुल कंसाइज करके चीजें बता रहा हूं। एक बार इनकी पॉइंट पढ़ने भी जरूरी थे, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैंने अपना एडमिट कार्ड कायदे से पढ़ लिया, कायदे से समझ लिया, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने पूरे 2 पेजेस में जो बातें करी हैं वो सुनो क्या कही है। पहली बात, तीनों पेज आपको, जो 3 पेज दिए हैं, तीनों के तीनों पेज आपको वहां पर लेकर जाना है। ये मैं कह रहा हूं, आप लेकर जाइएगा, सिर्फ पहला पेज मत लेकर जाइएगा, तीनों पेज लेकर जाइएगा। पहला पेज जिसमें आपकी डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन है, दूसरा पेज इंस्ट्रक्शन, तीसरा पेज एडवाइजरी, ठीक है। इसके बाद जो पहला पेज है उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन में, अब पॉइंट्स में बोल रहा हूं, बुलेट पॉइंट गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या था बेटा, तीनों पेज आपको लेकर जाना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है बेटा कि जो आपका एडमिट कार्ड है इसकी एक फोटोकॉपी आपको अपने घर पे रखनी है, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड वहां पर जमा हो जाएगा। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि जो आपका फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 1 है, उसी पे सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसमें आपसे पूछा है भाई क्वारंटाइन वगैरह, किसी कोविड के संपर्क में तो नहीं है, कौन सा शहर वगैरह, जो भी पूछा है, ठीक है। तो बेटा वो सारी चीजें आपको ईमानदारी से भरनी है ताकि दूसरों को कोविड ना फैले, ठीक है। चौथा पॉइंट, जो उन्होंने आपसे बोला है कि जिस चीज, जैसे आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो गया या फोटोग्राफ हो गया, पेरेंट सिग्नेचर हो गया, हर चीज वहीं पर लगाना जहां पर उन्होंने बोला है, ठीक है। वरना जो है गड़बड़ी आ जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी, एडमिट कार्ड कैंसिल भी कर सकते हैं, इतना हक है उन्हें, ये ध्यान रखना इस बात को। तो अब एडमिट कार्ड कैंसिल, आप अंदर नहीं जा पाओगे। तो बेटा अब आपको क्या बोला मैंने कि आपको अपनी फोटोग्राफ वही लगानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, ठीक है। ये रहा चौथा पॉइंट। लेफ्ट हैंड का ही थंब इंप्रेशन यूज करना और एक बार छुआ के हटा देना। माता पिता तुम्हारे आसपास मौजूद है, उनका सिग्नेचर, वरना सिंपली अपने दोस्त से उनका नाम लिखवा लेना। पांचवा पॉइंट, अपना सिग्नेचर जहां पर तुम्हारा सिग्नेचर बोला है वो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, वो इन्विजिलेटर के सामने करोगे, ठीक है। अब ये हो गई एडमिट कार्ड रिलेटेड बातें। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी है जिसमें आपकी फोटोग्राफ हो, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ की ओरिजिनल कॉपी जाएगी, फोटो कॉपी या मोबाइल पर खींची गई फोटो मान्य नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, 50 ml से ऊपर का आप हैंड सैनिटाइजर नहीं ले जा सकते। मास्क, ग्लव आप अपने घर से सेंटर तक जाते वक्त जो बीच में यात्रा करोगे उस दौरान मास्क और ग्लव आपको अपना खुद का यूज करना है, सेंटर पर वो आपको प्रोवाइड करेंगे मास्क और ग्लव, ठीक है। अच्छा, पांचवा और आखिरी पॉइंट, याद रखना कि अगर आप इनके इंस्ट्रक्शन को, ये मैं अलग से पॉइंट दे रहा हूं आपको, इनके इंस्ट्रक्शन को कहीं पर भी हल्के में लिए तो ये भी आपको हल्के में लेकर डिसमिस कर देंगे। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ इनके रिपोर्टिंग टाइम के साथ मजाक मत कीजिएगा, कि बेटा कई बार बहुत अच्छे बच्चे रुक गए हैं, उसके बाद उन्होंने तैयारी छोड़ दी है, ठीक है, साल भर प्रिपरेशन किए, बस रिपोर्टिंग टाइम पर पहुँच नहीं पाए। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा छठे पॉइंट के रूप में कि आप एक दिन पहले वहाँ पर पहुंचकर अपना सेंटर कायदे से देख लीजिएगा कि सेंटर ये है और यहां पर मुझे आना है और कैसे आना है वहां तक, ठीक है। चलिए अब एडवाइजरी एक बार देख लेते हैं। एडवाइजरी बेहद जरूरी है देखनी। एडवाइजरी जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है एनटीए को, उसको पढ़िएगा। प्रिपरेशन एट सेंटर, इन्होंने बता रखा कि सेंटर पर भैया हमने क्या क्या प्रिपरेशन कर रखी है, आपके लिए क्या क्या चीजें बना रखी है। तो बेटा इन्होंने पहले पॉइंट पर कुछ खास नहीं बोला है भाई, बताइए बड़ा साफ सफाई रखेंगे। दूसरे पॉइंट पर इन्होंने बोला भैया हर चीज हम जो है बिल्कुल सैनिटाइज करके रखेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है, कि मैं रखेंगे। तीसरा पॉइंट है गैप बिटवीन 2 सीट विल बी मेंटेन, 2 सीट के बीच में गैप रखेंगे जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है।
6 मीटर का गैप रखेंगे, ऐसा इन्होंने लिखा है। चौथा पॉइंट है हैंड सैनिटाइजर, आपका मतलब सेंटर पे जगह जगह आपका हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल होगा, मतलब आपके एग्जामिनेशन हॉल के पहले घुसते वक्त, ठीक है, जहां जाना जितना चाहना खूब यूज करना। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, थर्मोगन से आपका बॉडी टेम्परेचर चेक होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर ऊपर नीचे आ रहा है तो आपको अलग रूम में बैठा के एग्जामिनेशन दिलवाएंगे, ठीक है। अगला छठा पॉइंट है इट इज इंश्योर दैट, बेटा ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करेंगे। सातवां पॉइंट है कैंडिडेट को अपने रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना चाहिए और ओवर क्राउडिंग वहां पर मत करिएगा आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो क्या करेंगे आपके साथ, वो सारी चीजें बता दी, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो उनका लोड है, वो क्या करेंगे। प्री एग्जाम प्रिपरेशन, अर्थात एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन क्या है भैया, देखो कैंडिडेट अपने रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम को अच्छे से देख ले भैया, उसी टाइम पर वो आए और रिपोर्ट करे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। दूसरा है कैंडिडेट शुड फिल एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली, एडमिट कार्ड पूरा भर कर ले जाइएगा, जितना चीजें मैंने बोली है उतनी, ठीक है। वहां पर ये नहीं वहां पर उनसे मांगो कि सर अंगूठा लगाने के लिए कुछ दे दो। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट जो है जितनी चीजें उन्होंने बोली है सिर्फ उतनी चीजें ही वहां पर ले जा सकते हैं जो पेज नंबर 2 पर मैंने बताई है। अगला पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एंट्री के समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। कैंडिडेट को एक दूसरे के बीच में 6 फीट का 6 फीट का डिस्टेंस बनाना है, रोप रस्सियां लगी होंगी, उससे वो जो वहां पर फ्लोर पर सर्किल बने होंगे अपने अपने सर्किल पर खड़े होना है, ठीक है। दूसरा है रूम और हॉल नंबर, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आया है कि रूम और हॉल नंबर जो है बेटा पहले क्या करते थे, सेंटर के बाहर ही एक बोर्ड लगा रहता था, तख्ती लगी रहती थी, उसी के ऊपर ढेर सारे पेज के ऊपर आपका हॉल नंबर लिखा होता था कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक, हॉल नंबर 2 में, फलाने से धमाके तक हॉल नंबर 3 में। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, वरना वहां पर क्राउड जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार वो सेंटर के अंदर वो आपको ये सारी चीजें डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। रूम और हॉल नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द सेंटर, सेंटर के बाहर ये नहीं करेंगे ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। अच्छा, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सैनिटाइज हैंड बाय वॉशिंग, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हैंड सैनिटाइजर सेंटर में जगह जगह रखे होंगे, कैंडिडेट शुड ब्रिंग एडमिट कार्ड, ठीक है बेटा एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वही बात। अगला पॉइंट कुछ नहीं, छठा पॉइंट वही घुमाकर, सातवां पॉइंट कुछ खास नहीं, वही बात फिर आई है। और आठवां पॉइंट वही रिपीट कर रहा है कि भैया अगर कुछ तुम्हें दिक्कत लगी उन्हें तुम्हारे अंदर कि भैया कोविड है या कोविड सस्पेक्टेड है तो तुमको अलग रूम में बैठा के एग्जाम दिलवाएंगे। नौवां पॉइंट इन्होंने, हाँ नौवां पॉइंट में ये है इंपॉर्टेंट, 9 पॉइंट में याद करो, एक जगह इन्होंने एक पॉइंट मारा है, क्या लिखा है भैया, चलो ठीक है कोविड है, सस्पेक्टेड हो, मिलकर आए हो, कोविड वाले से हाथ मिला के आए हो, उसके पास जो है 10 दिन रह के आए हो, ठीक है हम तुम्हें अलग रूम में बैठा देंगे, लेकिन ये है कि इनकी जो भी इंस्ट्रक्शन है कोविड को लेकर उसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिल्कुल ये मत समझ लेना कि कोचिंग की भीड़ है वो धक्का मार घुसे जा रहे हैं, सर्किल मतलब सर्किल, ठीक है, मतलब अपने सर्किल में रहना है, 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करना है। इन्विजिलेटर जब आपसे कहेगा उठने को तभी आप उठेंगे, एक बार में एक बच्चा जाएगा, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना, वरना ये कहीं पर भी ये सेंटर के पास अधिकार होता है कि आपको एग्जाम ना देने दे, ध्यान रखना, साफ साफ लिख दिया है। अगला बेटा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में सैनिटाइजर रखा होगा, आगे बढ़िए। कैंडिडेट, ठीक है, चलो बेटा हो गया, आगे बढ़े। in order to stop chances of UFM unfair means, ठीक है, the candidate is expected to wear and freshly provided mask at the center. The candidate will be required to remove the mask worn by him or her from home and use the mask provided at the center. बेटा वही बात रिपीट किया, एग्जामिनेशन के बाद क्या कह रहा है भाई, on completion of examination the candidate will be permitted to move out in an orderly manner, one candidate at a time. Please wait for the instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised. वही बात, एक बार में एक बच्चा बाहर निकलेगा एग्जाम खत्म होने के बाद। Duly filled admit card at the end of examination must be handed over to the invigilator. Failure to do so may result in non-evaluation of your OMR sheet. अंत में जाने से पहले इन्विजिलेटर को अपना एडमिट कार्ड देना मत भूलिएगा, अपनी OMR शीट ऑफिशियल वाली 2-3 दोनों आपको OMR शीट जमा करनी है। सिर्फ वहां से आप जो ला सकते हैं वो है टेस्ट बुकलेट, ठीक है, और अपनी पासपोर्ट आईडी भी ले आना वापस, ठीक। तो ये रही इनकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो अब बेटा शॉर्ट में बोल रहा हूं कि जितनी बातें बताई गई हैं प्लीज सबको सीरियसली लीजिएगा, और शायद आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। अगर कहीं पे स्किप कर करके देख रहे होगे तो बेटा आपके मन में डाउट होगा, अगर स्किप करके नहीं देख रहे होगे तो मैंने सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं एडमिट कार्ड रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद मैं बेटा 1 घंटे बाद जो हूं फेसबुक पे लाइव आऊंगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट बाकी रह जाता है तो वहां पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।